Hello everyone. Today's essay is about an Indian village or my village. India is a country of villages. In the past, a villager had to face lots of problems. यानी भारत गांव का एक देश है. पुराने समय में जो भी गांव में रहने वाले लोग होते थे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. There was no good roads, there was no hospitals, there was no schools. Villagers were mostly illiterate. They believed in God for everything. Life was close to nature. तो पुराने समय में समस्याएं क्या थी कि वहाँ पर किसी तरह का कोई रोड नहीं होता था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई स्कूल नहीं था और मोस्टली जो भी विलेजर्स होते थे, गांव वाले लोग होते थे, वो इलिटरेट होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे. कोई भी समस्या आई, कुछ भी हुआ तो वो भगवान पर निर्भर होते थे, भगवान पर ही भरोसा करते थे. सिर्फ भगवान के भरोसे वो जिया करते थे. जो ज़िंदगी थी वह प्रकृति के काफ़ी करीब उस समय हुआ करती थी. An Indian village today is different from what it was in the past. यानी पहले पुराने समय में जैसे गांव की जो दशा थी, आज के समय में उससे बहुत ही अलग गांव देखने के लिए मिलते हैं. Lots of changes are taking place. मतलब बहुत सारे बदलाव वहाँ पर हुए हैं आज की डेट में. रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड, यानी जो रोड हैं वो बन गए हैं, उनका कंस्ट्रक्शन हो गया है. स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर देयर. गांव में आज की डेट में स्कूल और हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं. पोस्ट ऑफिसेस एंड बैंक्स आर आल्सो देयर. गांव में आज की डेट में पोस्ट ऑफिस और बैंक भी आपको देखने के लिए मिलेंगे. इलेक्ट्रिसिटी हैज़ ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन द विलेज. यानी जब से गांव में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की व्यवस्था दी गई है, स्टार्ट की गई है, तब से काफ़ी बदलाव गांव में देखने के लिए मिले हैं. फार्मर्स इरिगेट देयर लैंड. यानी जो भी किसान हैं वो अपने खेतों की सिंचाई आसानी से कर पाते हैं. बसेस, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल्स प्लाई थ्रू विलेजेस. तो जितने भी बस, ट्रक हो गए और जितनी भी जो भी व्हीकल्स यानी कि जो गाड़ियाँ होती है वो जो है आज की डेट में गांव से होकर के वो गुजरती हैं. गांव में इनका काम, इनका जो है जो रोड है, रोड का की वजह से ये जो है आसानी से वहाँ से जा आ सकती हैं. नाउ एन इंडियन विलेज हैज़ लॉट्स ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़. आज की डेट में बात करें तो जो भारत के गांव हैं इसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. My village, for example, shows what a modern Indian village looks like. I have a small village in the district of Vaishali. It is on the roadside. There is a middle school in my village. There is also a small hospital. There is post office. A bank is also there, but it is a little away from the village. Buses ply through my village every day. They connect the village with cities. तो हमारी गांव के बारे में जो सुविधाओं की बात की गई है, आज की डेट में जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हमने देखी. तो मेरा जो गांव है वो भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पर कि ये जो मॉडर्न विलेजेस आज के जैसे दिखते हैं वैसे ही मेरा गांव भी दिखता है. मेरा गांव एक वैशाली नाम के डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव पड़ता है. ये जो है काफ़ी रोड के किनारे पे पड़ता है ये गांव. यहाँ पर मिडिल स्कूल है. मेरे ही गांव में एक मिडिल स्कूल है. यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी है, एक छोटा सा हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस भी है, बैंक भी अवेलेबल है, लेकिन गांव से ये थोड़ी दूरी पर है. यहाँ पर बसों की सुविधा है. बस जो है वो विलेज के थ्रू एवरी डे आना जाना बसेस के थ्रू हो जाता है. ये जो बसेस हैं ये विलेज को, गांव को शहर से कनेक्ट करने का काम करते हैं. प्लाई का मतलब होता है काम में लाना, PLY. बट लाइफ इन द विलेज इज़ हार्ड. इट इज़ पीसफुल, नो डाउट. इट इज़ फार अवे फ्रॉम द नॉइसेस ऑफ अ टाउन. But people are generally poor. They have to work very hard to earn their living in a village. Life is very hard in a village during the rainy season.
It looks very pleasant during the spring season. During winter, life in a village is happy. Conditions of Indian villages are improving fast. लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि इन सभी सुविधाओं के बावजूद भी जो गांव की लाइफ होती है, जो गांव की ज़िंदगी होती है, वो काफ़ी कठिन होती है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, शंका वाली बात नहीं है कि गांव में शांति का बहुत देखने के लिए मिलती है, बहुत शांति का अनुभव होता है। क्योंकि ये जो शहर होते हैं, शहर के जो नॉइसेस, शहर में जो पॉल्यूशन होता है, जो भी ध्वनि उत्पन्न होती है, उस शोर शराबे से काफ़ी दूर बसा हुआ होता है। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं जनरली काफ़ी गरीब होते हैं। उनको काफ़ी कठिन परिश्रम करता है अपने गांव में ज़िंदगी बिताने के लिए। अपनी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए उन्हें काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जब बरसात का सीज़न आता है उस समय गांव की बात करें तो यहाँ पर उस समय जो ज़िंदगी है वो काफ़ी कठिन हो जाती है। लेकिन जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो उस टाइम यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना होता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। विंटर की बात करें तो विंटर में भी विलेज जो है, गांव में काफ़ी खुशहाली देखने के लिए मिलती है। गांव के लोग काफ़ी खुश आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बात करें इंडियन विलेज की तो धीरे धीरे यहाँ का जो कंडीशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो ये था इंडियन विलेज के बारे में। एक बार रीड कर लेते हैं। An Indian village or my village. India is a country of villages. In the past, a villager had to face lots of problems. There were no good roads. There was no hospital. There was no school. Villagers were mostly illiterate. They believed in God for everything. Life was close to nature. An Indian village today is different from what it was in the past. Lots of changes are taking place. Roads are constructed, schools and hospitals are there, post offices and banks are also there. Electricity has brought a great change in the village. Farmers irrigate their land. Buses, trucks, and other vehicles ply through villages. Now, an Indian village has lots of modern facilities. My village, for example, shows what a modern Indian village looks like. I have a small village in the district of Vaishali. It is on the roadside. There is a middle school in my village. There is also a small hospital. There is a post office. A bank is also there, but it is a little away from the village. Buses ply through my village every day. They connect the village with cities. But life in the village is hard. It is peaceful, no doubt. It is far away from the noises of a town. But people are generally poor. They have to work very hard to earn their living in a village. Life is very hard in a village during the rainy season. It looks very pleasant during the spring season. During winter, life in a village is happy. Conditions of Indian villages are improving fast. So, this was our today's class. See you soon in the next class. Thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe the channel. Thank you. Bye bye.